नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर होम्योपैथी कंसल्टेंट चाहिए या होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक स्किन डिजीज़ होता है और कई सारे लोग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो या बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और कई सारे मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी उनमें जो फंगल इन्फेक्शन की टेंडेंसी है वो ठीक नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहिए और किस प्रकार से आप फंगल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन ले सकते हैं और किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए फंगल इन्फेक्शन के, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये एक स्किन डिजीज़ होता है और जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो बाल हो, चाहे वो आँखें हो या कई बार माउथ के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा नाखूनों में या फिर सबसे ज़्यादा जो बहुत कॉमन है वो है जेनाइटल रीजन। जो जेनाइटल ऑर्गन रहते हैं उसके आसपास के रीजन में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है। काफ़ी ज़्यादा ईचिंग करने के बाद में उसमें बर्निंग सेंसेशन आ जाता है, वहाँ पर जलन होने लगती है और कई बार इतनी ज़्यादा ईचिंग करने के बाद में उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है और कई बार तो ब्लड का डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। कई बार हमने देखा होगा कि फेस पर भी फंगल इन्फेक्शन आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बुरा दिखने लगता है। अगर फंगल इन्फेक्शन आपके बालों में है तो आपको हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा नाखूनों में भी कई बार फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिससे पेशेंट के जो नाखून रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसफॉर्मेशन देखने को मिलता है उन नाखूनों में। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन रहता है इसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है ईचिंग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग होती है और ईचिंग जो है वो नाइट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा होती है और ईचिंग इतनी ज़्यादा होने के बाद में उसमें पस फॉर्मेशन आने लगता है, जलन होने लगती है और कई बार ब्लड का डिस्चार्ज भी होने लगता है, जिससे पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कई प्रकार के मेडिकेशन यूज़ करता है, कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाता है या कई सारे ऑइंटमेंट यूज़ करता है। अगर जब तक वो मेडिकेशन उसका चल रहा होता है तब तक तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तब तक तो पेशेंट ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन बंद करता है फिर से फंगल इन्फेक्शन रिपीट हो जाता है, क्योंकि वो मेडिकेशन के द्वारा सप्रेस हो चुका है। इसलिए अगर वो दूसरी बार रिपीट होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी के साथ में रिपीट होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हो जो कि आपको फंगल इन्फेक्शन से रिलीफ दिला सकता है? तो जी बिल्कुल, होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी होती है स्किन डिजीज़ के लिए, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो या फिर एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, इन सारे केसेस में होम्योपैथी मेडिसिन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। और इसके लिए कई सारे पेशेंट या कई सारे पर्सन आजकल एलोपैथी से होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी में कई सारे स्टेरॉइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं फंगल इन्फेक्शन या फिर या स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन के लिए, जो पेशेंट में स्किन डिजीज़ को ठीक तो करती है लेकिन साथ में और कई सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन अवश्य लेनी चाहिए। और स्किन के मामलों में तो देखने को मिला है कि होम्योपैथी मेडिसिन का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर दिया जाता है और कई बार ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाती है जो कि पर्सन की जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है या फिर स्किन से रिलेटेड समस्या है वो परमानेंटली क्योर हो जाती है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी में जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।
तो हम उसके बारे में ही जानेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सल्फ़र। दोस्तों सल्फ़र एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, या जो वहाँ पे पसीना आ रहा है, या जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट दिख रहा है, जिसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सल्फ़र का यूज़ कीजिए। और साथ में सल्फ़र के साथ में एक जो दूसरी मेडिसिन है वो है टेलुरियम। टेलुरियम भी एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि सल्फ़र के साथ में लेने पर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। आप सल्फ़र को 30 पोटेंसी में ले सकते हो और साथ में टेलुरियम का 1 m पोटेंसी में आप सिंगल डोज ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन को लेने के साथ में आपको एक और मेडिसिन लेनी है। उस मेडिसिन का नाम है BC नंबर 20 या बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20। ये मेडिसिन स्किन के सारे कंप्लेन के लिए यूज़ की जाती है और जो मेन मेडिसिन होती है उसके साथ में एज अ सप्लीमेंट के रूप में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी डिजीज़ कंडीशन को मेंटेन करने में, क्योर करने में हेल्प करती है। तो जो BC नंबर 4 है उसको 4 टेबलेट आपको सुबह, दोपहर, शाम में यूज़ करना है। अगर आप इस प्रकार से सल्फ़र, टेलुरियम और BC नंबर 20 का यूज़ करते हो तो कुछ ही दिनों में जो आपके फंगल इन्फेक्शन है या फिर स्किन से रिलेटेड जो समस्या है वो परमानेंटली क्योर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन के साथ में आपको और कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात है कि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों को अवॉइड किए बिना आपकी डिजीज़ कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो वो है खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना। खट्टापन जो रहता है वो स्किन डिजीज़ को अग्रवेट करता है। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है और आप उसका टाविल यूज़ कर रहे हैं या फिर उसका सामान यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस रहते हैं कि आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए अगर आप फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो तो आपका जो टाविल है, आपका जो सामान है वो थोड़ा सा अलग रखिए। अगर आपका जो तकिए के कवर है, जो बेडशीट है, उनको गर्म पानी में धोइए। इसके अलावा जो आपके कपड़े हैं, जो अंडरगारमेंट्स वगैरह है, उनको भी गर्म पानी में धोइए। अगर आप इन चीज़ों को गर्म पानी में नहीं धोते और फिर से रिपीट से पेन लेते हैं तो जो फंगल का इन्फेक्शन रहता है कपड़ों में वो फिर से आपके बॉडी पर टच होकर आपको इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना है। अच्छी क्वांटिटी में अगर आप पानी पीते हो तो आपकी कई सारी डिजीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो एक और बात ध्यान रखने योग्य है वो है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के या विदाउट डॉक्टर की सलाह के आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और मेडिसिन लेकर आप फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज़ जो कि स्किन से रिलेटेड है तो उसका आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी लंबे टाइम से फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है और फिर कंटिन्यूड मेडिसिन लेने के बाद में, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको होम्योपैथी मेडिसिन अवश्य यूज़ करना चाहिए। एक बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेकर उसे अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो पर्सन की बीमारी को परमानेंटली क्योर करता है, ना कि सप्रेस करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन अवश्य रूप से ट्राई करनी चाहिए और जो डिजीज़ कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हो उससे आप परमानेंट क्योर हो सकते हो। धन्यवाद।